नौमीड्यते ब्रवप्से तडदम्बराय गुंजावतिंस परिपीच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेतृ विषाणुवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, और जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रेम से बोले महाशिव पुराण की, गौरी पत महादेव की, राजा रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गोवर्धन भगवान की। सभी को परम पूजास्पद परम श्रद्धेय परम पूजास्पद सभी भक्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज अन्नकूट के पावन शुभ अवसर पर आज 2 नवंबर अन्नकूट पावन जो गोवर्धन भगवान की पूजा घर घर में होगी। आज अन्नकूट है। गोवर्धन भगवान की कृपा हम सब देशवासियों पर, हम सब सनातनियों पर सदा बरसती रहे। वैसे तो हम लोग वृंदावन में गोवर्धन जाकर के गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन भगवान को भोग इत्यादि करके कामना करते हैं हमारे घर में धन धान की कभी कभी न हो। याद रखना, इस मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे सभी भक्तों को भी मैं एक बात कह रहा हूँ, नित्य जो गोवर्धन भगवान की सेवा करता है, जो परिक्रमा करने जाता है, या जो अपने घर में गोवर्धन भगवान साल में एक बार विराजते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति के द्वारा सेवा करता है, उसके घर में कभी धन धान की कभी भी कमी नहीं रहती है। साल में एक बार हमारे गोवर्धन भगवान आते हैं, विधि और विधान से हम उनका पूजन इत्यादि करें। जय श्री राम। आइए चलते हैं, शिव पुराण से हम जुड़ते हैं। आइए गायन करें। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में हम तुम्हें रिझाने आए हैं। भोले बाबा तुम्हारे चरणों में तुम्हें रिझाने आए हैं। वाणी में तनिक मिठास नहीं, विनय सुनाने आए हैं। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आए हैं। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आए हैं। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आए हैं। तुमसे लेकर क्या भेंट करूं, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में तुमको लेकर क्या भेंट करूं, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आए। वाणी में
तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आए हैं। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आए। हर हर महादेव। शिव शंभू कैलाशपति। देखिए, मैंने आपको ये बताया था छठवें पार्ट में, अब सातवां पार्ट प्रारंभ होने जा रहा है, और मैंने आपको बताया भगवान का प्रकट हुआ। शिवरात्रि जन्मदिन के नाम से जब मनाई जाती है, और सत्यदेव भगवान नारायण का नाम सत्यदेव हो गया। तो जो इस संसार में सत्य बोलता है, वास्तव में उसका नाम श्रेष्ठ होता है। आइए आगे कथा प्रारंभ होती है कि मैया खयाती, इस षष्ठी वर्णन में महाराज मैया ख्याति की दो बेटियां हैं। कौन? लक्ष्मी और दारिद्रता। मैया खयाती की दो बेटियां हैं, लक्ष्मी और दारिद्रता। मैया खयाती भगवान शिव की बड़ी परम भक्ता है। मैया भगवान का अर्चन करती हैं, पूजन करती हैं, वंदन करती हैं, और अपनी बेटी लक्ष्मी को जब देखा तो विचार करती है कि मैं अपनी लक्ष्मी का विवाह भगवान भूत भावन भोलेनाथ से करूंगी और जीवन में अनन्य भक्ति प्राप्त करूंगी। मैया ख्याति की भक्ति श्रेष्ठ है, नित्य मैया भक्ति करती हैं। लेकिन धीरे धीरे समय चला, जब लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ, तो जब लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने देखा, तो लक्ष्मी जी को देखकर भगवान मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। लक्ष्मी जी ने भगवान को देखा तो लक्ष्मी जी ने भी देखा संसार को। उस संसार में भगवान से सुंदर कोई और नहीं है, भगवान नारायण से सुंदर कोई और नहीं है। तो लक्ष्मी मैया का मन हुआ कि अगर मैं अपना पति चुनूं तो भगवान नारायण। भगवान के मन में भी भाव है कि मैं अपना पति चुनूं, अपनी पत्नी चुनूं तो देवी लक्ष्मी को। और बाबा भी लिखते हैं कि जय कर जय पर सत सनेहू, सोते ही मिलये न कछु सन देहू। जिस पर सच्चा प्रेम होता है, तो मैया लक्ष्मी का सच्चा प्रेम है। भगवान नारायण ने भगवान भोले बाबा से कहा, बाबा हम विवाह करना चाहते हैं लक्ष्मी से। तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा, नारायण ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आज लक्ष्मी मैया का जब विवाह भगवान भोले बाबा ने नारायण के साथ तय करा दिया, लेकिन जब ये बात खयाती देवी को बताई गई कि लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण से होगा, तो खयाती देवी ने कहा, बाबा मैंने तो अपनी बेटी का विवाह आपसे करने को सोचा था, मैंने तो अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करने के लिए विचार बनाया था, लेकिन ये क्या हो गया। भोले बाबा ने कहा देवी खयाती, तीन काम किसी को पता नहीं है, जन्म वरण और मरण। कितने काम है? जन्म, मरण और वरण। अच्छा, जन्म कब होगा किसी को पता है? डॉक्टर साहब ने कह दिया कि 10 दिन बाद जन्म होगा, वो कहो कल ही हो जाए, है ना, ये किसी को पता नहीं है। मरण पता लगा, बाबा चारपाई पर 2 साल से पड़े हैं। डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कब तक चलेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम, ज़्यादा नहीं है, कम से कम 1 महीने में निपट जाएंगे, 1 महीने में चले जाएंगे। घर ले आए, सेवा करो, और सेवा करते करते रामचरितमानस पूरी सुना दी, गीता का पाठ पूरा सुना दिया, और भागवत की कथा पूरी सुनवा दी। और पता लगा 1 महीने की कौन कहे, 2 महीने हो गए, बाबा जाने ही वाले नहीं हैं। बाबा जा ही नहीं रहे, और स्वस्थ हो गए, चैतन्य हो गए। बाबा 1 रोटी नहीं खाते थे, अब 1 रोटी खाने लगे। तो क्यों? क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि कब किसकी मृत्यु होगी, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है। जन्म किसी को पता नहीं है, मृत्यु किसी को पता नहीं है।
ऐसे वरण। किसी को ये पता नहीं है किसकी शादी कब और किसके साथ होगी। अगर ये किसी को पता होता तो हर कोई अपनी मर्जी से शादी कर लेता, लेकिन नहीं, ये शादी भी भगवान ने जहाँ जिसकी गांठ लगा दी है उसको वहीं पहुंचना है। तो बाबा ने कहा, ख्याति तुम्हारी बेटी की गांठ नारायण के साथ जुड़ी थी, इसलिए मेरे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीन चीजें तुम्हारे सोचने से नहीं, ये तो हमारे सोचने से, ये तो भगवान ने अपने में रखा है। तो अगर भगवान किसी को दे दिया होता तो आज का आदमी ना कभी जीत मरता, कभी मरता ही, जब मर्जी तब जन्म ले लेता, लेकिन नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। कब जन्म लेंगे, कब मेरा मरण होगा। तो आज लेकिन ख्याति ने कहा, बाबा मैं अपनी बेटी का विवाह तो करूंगी, लेकिन लक्ष्मी हमारी छोटी बेटी है, हमारी तो अभी बड़ी बेटी विवाह के लिए है। कौन? दारिद्रता। जब तक बड़ी बेटी का विवाह नहीं हो जाता तो मैं छोटी का विवाह कैसे करूंगी? भाई घर में दो बच्चे हैं, जब तक बड़े का विवाह नहीं होता है तो छोटे का नंबर ही नहीं हो सकता है ना। तो बड़ा अभी हमारी बड़ी बेटी दारिद्रता है, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं लक्ष्मी का विवाह नहीं कर सकती। लक्ष्मी मैया ने कहा, मैया कोई बात नहीं है, जब तक बड़ी बहन की शादी विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं भी नहीं करूंगी। अब ख्याति देवी ने विचार किया, ख्याति ने कहा, हमारी बेटी के साथ विवाह कौन करेगा? ये तो दारिद्रता है, विचार करो ना। अच्छा, संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं जो लक्ष्मी को न चाहता हो, हर कोई चाहता है। एन के न प्रकारेण लक्ष्मी आए, चाहे नंबर 1 से आए हो चाहे नंबर 2 से आए। कहा जाता है, अन्योपार्जितम दिव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठते प्राप्ते एकादशे वर्षम समूलम च विनश्यति। मतलब बैठ जाओ, मतलब लक्ष्मी आयन के न प्रकारेण। अच्छा, दारिद्रता, गरीबी कोई लाना चाहता अपने घर में? जिसने भी गरीबी एक बार देख ली हो जीवन में, उससे कहो कि ये गरीबी का आईना दोबारा देखोगे, तो वो कहेगा कि हम भैया अमीरी तो देखना चाहते हैं, लेकिन गरीबी का आईना दोबारा, जिसको एक बार मिली वो भी नहीं चाहता, क्योंकि ये गरीबी इतनी बुरी है, ये दारिद्रता इतनी बुरी है कि कोई चाहता ही नहीं है। अब लक्ष्मी को तो भगवान विष्णु ने वर्ण करने के लिए कह दिया, लेकिन दारिद्रता को कोई वर्ण नहीं करे। क्या करें? भगवान भोले बाबा से ख्याति देवी ने कहा, बाबा अब आप ही कुछ करिए, हमारी बेटी का विवाह कैसे कहाँ होगा? तो एक तुष्टा मुनि हुए महाराज, तो उनसे कहा, इधर आओ। बोले, क्या है, क्या तुम विवाह करोगे? तो तुष्टा मुनि ने कहा, किसके साथ? बोली, एक लड़की है जिसका नाम दारिद्रता है। तुष्टा मुनि ने दोनों हाथ जोड़े, बोले, हमें नहीं चाहिए दारिद्रता। तो बहने लक्ष्मी और दारिद्रता, लक्ष्मी भगवान विष्णु को, दारिद्रता हमें। तुष्टा मुनि ने कहा, ना ना। भगवान ने कहा, इधर आओ। बोले, क्या? बोले, देखो ना, सर्वांग सुंदरम कनक प्रभम। अरे भाई बेटी तो देख लो, कम से कम उसका मुखड़ा तो देख लो, उसका मुंह तो देखो, देखने में कैसी है, बिना ही देखे कह दिया हम नहीं करेंगे, उसके नाम से नहीं, उसका दर्शन तो करो। तो जैसे तुष्टा मुनि ने दारिद्रता को देखा, सर्वांग सुंदर कनक प्रभम, लक्ष्मी से कई मामले में दारिद्रता सुंदरता में, देखने में कतई कमजोर नहीं थी, लक्ष्मी से श्रेष्ठ थी। तुष्टा मुनि ने कहा कि बिटिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या करें, आजकल होता ही है, बिटिया भले अच्छी हो, सुंदर हो, लड़ती चाहे रोज हो, लड़ाई सह लेंगे, लेकिन सुंदरता हो, है ना, हर कोई चाहता है कि सुंदर हो, लड़े उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो तुष्टा मुनि ने भी विचार किया, विवाह होता नहीं है, और जिसका विवाह नहीं होता उसे चाहे जैसी मिले वो तो तैयार ही रहता है। तुष्टा मुनि तैयार हो गए। तुष्टा मुनि के साथ आज ख्याति देवी ने अपनी बेटी दारिद्रता का विवाह विधि और विधान के साथ कर दिया। और जब विधि और विधान के साथ किया तो तुष्टा मुनि ने दारिद्रता को लिया, जयमाला डालकर अपने कुटिया की ओर चले। तो तुष्टा मुनि जैसे ही कुटिया के पास
पहुंचते हैं तो वहां तो तुष्टा मुनि के आश्रम में लोग वेद मंत्र बोल रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, जय जयकार। नमः शब्दम जया शब्दम शंख शब्देन दस्तया, जहाँ जय जयकार हो रही है, भगवान की जय जयकार हो। तुष्टा मुनि जैसे आश्रम पहुंचते दारता ने हाथ खींचा और खींच कर दौड़ी, अरे मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर में। तुष्टा मुनि ने कहा क्या बात है देवी? कहा मुझे ये पूजा अर्चना वंदना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो ऐसी जगह रहना चाहती जहाँ शांति हो, न कोई जयकारा करने वाला हो, ना शंख मृदंग बजे, मैं तो ऐसी जगह शांत रहना चाहती हूँ। तुष्टा मुनि ने कहा देवी ये तो बहुत अच्छा है, जिस घर में शंख बजता है, मृदंग बजता है, घंटी बजती है, घंटी की ध्वनि जहां तक जाती है उस घर में दारिद्रता का वास नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ शंख मृदंग घंटी बजाई जाती है। तो कहा जाता है नमः शब्दम जया शब्दम, जहां नमः शब्द बोला जाता है, ओम ओम प्रणव है, जहां ओम का उच्चारण होता है वहां दारिद्रता का वास नहीं होता है। नमः शब्द का जहां उच्चारण होता है, ये वैदिक परंपरा है, ये वैदिक सूत्र हैं, वैदिक मंत्र जहां बोले जाते हैं वहां दारिद्रता का वास नहीं होता, वहां लक्ष्मी का सदा वास रहता है। और दारता ने कहा तुम्हारे आश्रम में तो ये सब हो रहा है, मैं नहीं रहने वाली। वो दौड़ी दौड़ी दौड़ कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और ऐसी बैठी, तुष्टा मुनि ने बहुत मनाया, उसने कहा मैं जाने वाली नहीं हूं, मैं तो यहीं रहूंगी। अब क्या करें, पत्नी नाराज है तो तुष्टा मुनि भी सब देवताओं को बुलाते हैं, सब देवताओं ने भी बहुत कहा लेकिन इसने कहा मैं जाने वाली नहीं। तो उसी समय तब तक भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी का पाणिग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण से बैकुंठ में कहा हे नारायण स्वामी, हम अपनी बहन से मिलना चाहती हैं, उसकी दिनचर्या देखना चाहती हैं कि वो कैसे रह रही है, कैसे क्या कर रही है। तो नारायण ने कहा देवी चलो। आज लक्ष्मी जी अपनी बहन से मिलने के लिए जैसी चलती है तो सुंदर सा मिष्टान फल फूल लेकर के आई, क्योंकि हमारे यहाँ 3 जगह ऐसी हैं, मायके पक्ष में चाहे बहन का घर हो, चाहे भाई का घर हो, चाहे मायका हो, गुरु जी का घर और भगवान का दरबार। यहाँ खाली हाथ कभी जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। तो कहा, लक्ष्मी ने कहा कि हमारी बहन है, हमारे मायका पक्ष है, तो कुछ ना कुछ तो लेकर चलना चाहिए। तो फूल मेवा मिष्ठान आदि लेकर भगवान चले और जैसे ही पहुँचे तो देखा कि तुष्टा के आश्रम में तो दारिद्रता नहीं है। पता लगाया, बोले वो तो एक पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान है। भगवान ने जाकर के वहाँ दिया और जैसी मैया लक्ष्मी ने फल फूल मेवा मिष्ठान दिया और जैसी दिया, लक्ष्मी जी ने कहा बहन ये मैं तुम्हें प्रसाद लेकर आई हूँ, इसका भक्षण कर लो। और जैसे ही लक्ष्मी ने फल फूल मेवा दी, वैसे ही दारिद्रता ने उसको लिया और फेंक दिया और कहा रे लक्ष्मी तू मेरी बहन है, तेरे को पता नहीं मेरी रुचि क्या है, मैं क्या खाती हूँ, तो मेरे साथ रहती है, तेरे को आज तक पता ही नहीं चला। लक्ष्मी जी ने कहा बहन मुझे पता तो सब कुछ था, लेकिन मैंने विचार किया कि चाहे जैसी बेटी हो लेकिन शादी के बाद उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है। मैंने विचार किया शायद संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाय, और बांस फांसी और मीश्वरी एक ही भाव बिकाय। और बाबा भी लिखते कि सठ सोद रही सत संगत पाए, और पारस परस उधाते सुहाई। कितना भी बुरा आदमी हो, अच्छी संगत में रहने लगे तो इस एक दिन उसके अंदर सारी सज्जनता आ जाती है। मैंने विचार किया कि मेरी बहन एक संत के संगति में है,
एक संत के साथ है, हो सकता है उसके अंदर सज्जनता आ गई हो। दारिद्रता ने कहा, अरे लक्ष्मी नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बदल सकती, मैं कभी बदलने वाली नहीं हूं। इस दुनिया में मेरे भाई बहन, आप जो देख रहे हैं संसार में ऐसी कुछ देवियां हैं, न कुंवारे पे बदली, विवाह हो गया तब भी नहीं बदली, बुढ़ापा आ गया तब भी नहीं बदली। नहीं समझे? समझा दो। एक गांव में एक माता जी रहती थी, ध्यान देना। एक गांव में एक माता जी रहती थी, और वो इतनी लड़ने झगड़ने वाली, इतनी लड़ने झगड़ने वाली कि पूरा गांव उनसे दूर रहने लगा, कोई नहीं बोलता। अच्छा, पुराने जमाने में पहले आग दबाने की एक रस्म चलती थी। आग, पहले ये लाइटर माचिस नहीं हुआ करते थे, गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, पहले आग दबाई जाती थी। भोजन जब बनाया जाता था तो आग को उखाड़ करके, उसे लेकर के, उसको चला करके चूल्हा फिर दबा देते राख में, तो आग दबाने का काम था। तो एक दिन उस मैया के घर में आग खत्म हो गई, तो उसने कहा कि अब भोजन कैसे बने, चूल्हा कैसे जले, चूल्हा नहीं जलेगा तो भोजन नहीं बनेगा, तो आग है नहीं। अब उसने कहा पूरे मोहल्ले में तो कोई मेरे को देने वाला नहीं आग, क्योंकि मैं तो सबसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ। तो उसने कहा क्या करूँ? तो एक गांव में दूसरे मोहल्ले में एक लड़के की शादी अभी अभी हुई है, और वो विवाह के बाद गौने में बहू आई है, गौना हुआ उसका। उसने कहा वो बहू अभी अभी आई है, उसको ये पता नहीं होगा ये माता जी कैसी, उनके ही पास चलती है। तो गई और आवाज लगाई, अरे बहुरिया, देख तेरे दरवाजे कौन आया है। तो वो बहू, नई नवेली बहू थी, दौड़ कर आई, देखा एक बूढ़ी माता जी, वृद्ध माता जी हैं। पैर छुए, मैं तेरी दादी हूँ। पैर छुए, कहा माई कैसे आई हो, क्या काम है? अरे बहुरिया, जरा हमारे घर में चूल्हा जलाने के लिए आग नहीं है, जरा आग दे दे। तो वो गई, एक बर्तन में आग रख कर लाई, वो आग रख कर लाई। तो उसने कहा, री माता जी आग किसमें ले जाओगी? ध्यान से समझो ना मेरे भाई बहन। उसने कहा माता जी ये आग में ले आई हूं, आग किसमें ले जाऊंगी? तो उस बुढ़िया ने अपनी जो साड़ी का पल्लू था वही ऐसे कर दिया, लो इसमें ही रख। उसने कहा री मैया ये तो साड़ी का पल्लू है, जल जाएगी, ये साड़ी जल जाएगी। तो उसने साड़ी तो ऐसे कर ली और लड़ने लगी, जलेगी तुम्हारे बाप की, क्या जलेगी, हमारी जलेगी, और तुम्हें क्या लेना देना। इतनी लड़ी, इतनी लड़ी, उस बहुरिया ने भी हाथ जोड़ लिया, जय हो माता जी। तो मतलब इसका जो स्वभाव पड़ता है वो बदला नहीं जा सकता। जाता स्वभाव न खलका, काला कंबल खूब धुलाओ, लेकिन रंग न होगा हल्का। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है ना। मतलब क्या है? तो ये इसका स्वभाव, इसने कहा मेरा स्वभाव है तीखा खट्टा खाने के। इसलिए तो हमारे घर में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ सनातनी, सभी सनातनियों को मैं कह रहा हूँ कि सुबह सुबह हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जैसे सुबह सुबह भोले बाबा मैया पार्वती चलते हैं ना, सब देशाटन करने के लिए सारे संसार का भ्रमण करते हैं, हमारे भक्त कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जानते हो, 4 से 6 के बीच में जब भी जागो। एक बोला कि हम 9 बजे जाग रहे हैं, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त नहीं है? तभी जागो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। तो आप 12 बजे जागो, क्या ब्रह्म मुहूर्त है? तो अभिजित मुहूर्त है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो मतलब क्या है? तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी मैया और दारिद्रता दोनों बहनें सुबह सुबह निकलती हैं, और दोनों बहनें निकलती हैं, किस घर में क्या रखा है। तो हमारे यहाँ नियम है कि लक्ष्मी को मीठा मेवा मिष्टान फल, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो मिष्टान मेवा है ना। अभी देखो कल अभी दिवाली आज कल मनाई गई, तो उसमें देखा बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, छेना इत्यादि मैया लक्ष्मी को चढ़ाए गए। और दारिद्रता को क्या, खट्टा, नींबू मिर्चा खटाई ये अच्छी लगती है। इसलिए हमारे यहाँ दुकान में या घर में लोग मिर्च या नींबू टांग देते हैं। बोले क्यों? बोले दारिद्रता आए इसको चखे और सीधी चली जाए। और घर में मिठाई मिष्ठान घर में रखते, लक्ष्मी जी आए घर में ठहर जाएं, यहीं खाएं और यहीं रहें। इसलिए दरवाजे पर नींबू इत्यादि मिर्च, और व्यापार
बिजनेस वाले को तो नित्य करना चाहिए, क्योंकि उसके घर में दारिद्रता अगर आएगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी तो काम चलेगा। लेकिन याद ये रखना मेरे भाई बहन, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक घर में या तो दारिद्रता रहेगी या लक्ष्मी रहेगी। जिस घर में दारिद्रता रहेगी उसके घर में लक्ष्मी नहीं रह सकती, और जिसके घर में लक्ष्मी रहेगी उसके घर में दारिद्रता नहीं रहेगी। और दारिद्रता के लक्षण क्या हैं? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना जगना, सुबह झाड़ू इत्यादि ना लगना, सुबह स्नान करके भगवान का अर्चन पूजन बंदन न करना, शंख की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि, घंटी की ध्वनि ना होना, भगवान का पूजन अर्चन ना होना। जिन घरों में ऐसा काम नहीं होता है समझ लो वहां दारिद्रता का वास है। तो आज दारिद्रता से भगवान ने कहा, अरे दारिद्रता, आज मैं शनिवार के दिन तुम्हारे यहाँ आया हूँ मेवा मिष्ठान लेकर के, और आज से मैं वरदान देता हूँ दुनिया वालों को, शनिवार में जो भी पीपल के नीचे दीपक जलाएगा मेरे नाम का या पितरों के नाम के, उनके घर में पितरों की कृपा होगी और मेरी सदा कृपा होगी। तो दारिद्रता ने कहा, अरे विष्णु, अरे भगवान, सब दिन तुमने ले लिए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो दारिद्रता तांडव करने लगी और दारिद्रता ने कहा, अरे बिहारी, अरे नारायण, आज रविवार का दिन आपने शनिवार से शनिवार तक का ले लिया, लेकिन जो रविवार का दिन है वो मेरा दिन होगा, और पीपल में जो भी दिया लगाने आएगा या पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी आएगा रविवार को, उसके घर में मैं सीधा चली जाऊंगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में रविवार को पीपल के नीचे जाना या पीपल में दीपक लगाना या पीपल को छूना निषेध कहा जाता है, क्योंकि पत्ते पत्ते देवा नाम, शास्त्र कहता है कि पीपल में समस्त देवताओं का वास है। जड़े ब्रह्मा मूले विष्णु पत्ते पत्ते शिवा, पत्ते पत्ते में शंकर का वास है, मूल में भगवान बिहारी का वास है, जड़ में ब्रह्मा का, वो देवे देवे पत्ता नाम, हर पत्ते में देवताओं का वास है। पीपल बहुत, हमारे यहाँ कौन देव? देव वृक्ष है, जैसे आंवला, वट, पीपल, आम, ये देव वृक्ष है। लेकिन रविवार को पीपल के नीचे बैठना, पीपल की पूजा करना, पीपल पर जल चढ़ाना, ये निषेध माना जाता है। ऐसा करोगे तो दारिद्रता का सदा वास रहेगा। आज भगवान ने वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज लक्ष्मी जी भगवान के साथ रहती हैं, उत्तुष्टा मुनि दारिद्रता के साथ रह रहे हैं। तो इसलिए सभी सनातनियों को एक बात निवेदन कि आप सब विधि विधान के द्वारा भगवान का अर्चन पूजन वंदन करें, और भगवान भोले बाबा को कतई न भूलें। एक लोटा जल, चंदन, अर्चन, गंगा जल, भगवान के सर पे जो गंगा जी निकली, हम आगे आपको बताएंगे, गंगा जल की एक बूंद भी नित्य अगर भगवान भोले बाबा पर पड़ती है तो भोले बाबा अनंत फल देते हैं। लेकिन खयाती देवी ने कहा भगवान भोले बाबा से कि बाबा, मैंने लक्ष्मी आपके लिए कहा था, आपके साथ विवाह करूंगी, लेकिन आपने तो भगवान बिहारी जी को दे दी, भगवान नारायण को दे दी। तो भगवान ने कहा, अय खयाती, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अनंत भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन याद रखो, मैं जो भी हमारे शिवलिंग पर, जो भी हमारे मंदिर में, जो भी हमारे पूजन पर दही दूध चढ़ाएगा, उसके घर में सदा सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई महामृत्युंजय रुद्राभिषेक होता है तो दूध और दही चढ़ाया जाता है। जितना ही आप अधिक चढ़ाओगे उतना ही लक्ष्मी का वास आपके घर में अधिक होगा। और मेरे पार्वती का स्वरूप बेल वृक्ष जो पार्वती का स्वरूप है, वो इसके जड़ में जो भी घी का दीपक लगाएगा उसके घर में भी जीवन भर लक्ष्मी का वास रहेगा। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर। आइए दो बार भगवान का संकीर्तन
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय।